ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने हम बच्चों को अपना हाथ हमारे हाथ में देके हमें इट्स नॉट ओके ट्रांसलेशन। All right? Yeah. ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत का हाथ हमारे हाथ में दिया है, अथवा हमने नॉट येट। ओके, नो, राइट, नॉट येट। ओके, ओके, नॉट येट। Which language is this missing? English is missing. Okay, thank you. मीठे बाबा हम बच्चों को हमारी बुद्धि को नॉट येट। अच्छा, okay, lifeline has come here. जीवन दाता बाबा ने हम आत्माओं को श्रीमत दे करके हमको सर्वश्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा
पुरुषोत्तम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा दी है। पुरुषोत्तम संगम युग, ऊंच ते ऊंच पुरुष श्री लक्ष्मी नारायण किस आधार पर वो उत्तम है? पवित्रता के आधार पर। तो पुरुषोत्तम संगम युग बाबा कहते हैं ये नहीं भूलो। अगर पुरुषोत्तम संगम युग भूल गया तो सारा ज्ञान भूल जाएगा। रचता का राज और रचना का राज। नई रचना का राज क्या है? पवित्रता। तो हम बच्चों को पवित्र योगी बनाकर ही बाबा देव पद के अधिकारी बनाते हैं, पवित्र धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमत अथवा राइट समझ दे करके बुद्धि का योग अपने साथ में जुड़ा करके हमको हाईएस्ट पावर वाला बना देते हैं। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ हैप्पीनेस एंड टावर ऑफ पावर। जिस पावर के आधार से ही हम राज्य भी करते और सर्व शक्तियों के अधिकारी भी बन जाते। तो हाईएस्ट याद अथवा पावर का आधार, सिंपल बात, ट्रुथ सिंपल है। अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करें। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नवी होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूलें मत करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। बाप सभी बच्चों को, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माम एकम याद करो, योगी बनो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप सच्चा है ना। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है।
वह जो कुछ भी सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं और योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। बताया ना, सच्चा योग सत्य के साथ। उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास भी अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के कौन? योगी। पहली विशेषता सच्चे योगी, दूसरी विशेषता पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। सतयुग में योगी नहीं होंगे। और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। ये भी बच्चे जानते, ये भी बच्चे जानते नहीं, यानी दूसरे बच्चे भी नहीं जानते। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं ना, क्योंकि बाप जानते हैं कि मैं बेहद आत्माओं का पिता हूं। और तुम ये समझते हो हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वो हैं भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानता। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या है? क्या है मीनिंग पुरुषोत्तम का? पुरुषों में उत्तम और श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। जैसे सच्चा योगी किसको कहेंगे? सत्य के साथ योग लगाने वाले को। पुरुषोत्तम, पवित्र और ऊंच मनुष्य को। तो ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। हम हैं अब संगम युगी ब्राह्मण कुल के। अभी हम हैं संगम युग, संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा। शिव बाबा तो अशरीरी है। यहाँ ऊंच और पवित्र, पवित्र बनाने वाला इस हिसाब से ऊंचते ऊंच यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इस हिसाब से ब्रह्मा। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं ये कहाँ किसका मिलन होता है? यहाँ आत्मा और परमात्मा का। दूसरे शब्दों में ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का और शिव शक्तियों का। और ये मिलन है अशरीरी और शरीरधारी का। कल बाबा ने कहा था, कल बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी।
बाबा से मिलन मनाने का अर्थ बाबा की क्वालिफिकेशंस, बाबा के कर्तव्यों से आपका मेल हो। जो बाबा के गुण सो आपके गुण, जो बाप की शक्तियाँ वो आपकी शक्तियाँ, जो आपका कर्तव्य, तो वो मिलन हमेशा का ही मिलन, अविनाशी मिलन हो जाता है। एक डेट का मिलन नहीं, एक दिन का मिलन नहीं। तो ये है फिर अशरीरी और शरीरधारी का मिलन। उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बुजुर्ग तन में प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानोवाच्य कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके। जिन्होंने चक्कर लगाया वही समझेंगे ना। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो, तो पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है युग याद रहना? परिवर्तन याद रहेगा। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। संगम युग भूला, परिवर्तन भूल जाएगा, ज्ञान भूल जाएगा। तो तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है ना। तो बाप आकर दुनिया को बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं ना, बाबा के तो सभी बच्चे हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्कर को भी सिद्ध करना है। ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं, वहाँ रावण राज ही नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही क्या होता है? राम राज शुरू हो जाता है। हमारी पवित्र दुनिया बन जाती है ना अपने संगम पर, फिर उतना उतना नवी दुनिया की ओर परिवर्तन होते जाते हैं। रावण राज पर विजय प्राप्त होते ही राम राज शुरू हो जाता है। राम राज नई दुनिया को, रावण राज पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज कैसे स्थापन होता है ये तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। पवित्रता के बल से राम राज्य स्थापन होता है ना। रचता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। सत्य बाप सत्य ज्ञान दे करके हमारा योग
अपने साथ जुड़वा करके आत्माओं को भी पवित्र बनाते, प्रकृति को भी पवित्र बनाते। तो ये राज है, पवित्रता बगैर नई दुनिया नहीं बन सकती। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वो जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे ना। रचयिता मतलब हमारे को ज्ञान है उस वृक्ष का। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वो जड़ और ये चैतन्य, चेतन झाड़ है। और परमात्मा की फिर महिमा क्या है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी चैतन्य वृक्ष है। और इसका बीज की फिर विशेषता क्या है? ये वृक्ष सत्य और असत्य की चक्कर से गुजरता है। परमात्मा सदा ही शिव है और सदा ही सत्य है। बीज जो है, बीज को कहा जाता है वृक्षपति, वो जड़ बीज है। उनको ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो ये बीज, इस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। वो सारे विश्व का कितना झाड़ है, वो जड़, ये चेतन, सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे थे ऊंचा बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, पेड़ बाकी पेड़ों की, प्रकृति के पेड़ों की, परंतु इस बेहद के झाड़ को इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं, बेहद के वृक्ष की। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला है, इस मनुष्य सृष्टि को। हम इस सब मनुष्य नहीं, भक्ति में एक कहावत है अथवा कॉन्सेप्ट है कि पत्ता पत्ता ईश्वर के हुक्म से हिलता है। तो मनुष्य रूपी झाड़ के वृक्ष के तना, ब्रांचेस, आत्माएं, पत्ते हैं ना। तो अभी हम पत्ते परमात्मा की श्री मत पर हिलते हैं, चलते हैं। मम्मा समझाती थी ऐसे। मामा कहती थी वो पत्ते नहीं परमात्मा की मत पर, उस पर उसकी मत पर चलते हैं, पर हम पत्ते जो है ना मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, वो परमात्मा के हुक्म पर हिलते हैं। हुक्म ही हुक्म चला रहा, हम उसके हुक्म पर हिलते हैं। वो कहता है तो हम करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तो कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। सतयुग में अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूर्ण हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं सागर के किनारे यानी खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे, खारे पानी पर नहीं रहते। थोड़े मनुष्य थे, एक एक को बहुत 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 जमीन होती है।
सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थोड़ में एक धर्म था फाउंडेशन में, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी, एक जैसे फाउंडेशन थोड़ा है देवी देवता धर्म का। फिर थुड़ से यानी उस ट्रंक से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती है। अब तो इस झाड़ का थुड़ ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं रहा। ऐसा कोई झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। यानी ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जैसे बढ़ता जाता, ऐसे वो जो कलकत्ता में ट्री है जो सब ब्रांचेस हो गई वो भी हरी भरी हैं, तो सूखता नहीं, बैनियन ट्री बोलते हैं उसको। थुर तो है ही नहीं, सूखता भी नहीं, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष भी सब धर्म वाले हरे भरे काड़े हैं, पर देवता धर्म नहीं है। थोड़ा तो यही है ना जो देवी देवता धर्म वाले, यही तो फाउंडेशन है। राम राज अथवा देवी देवता धर्म भी थोड़ में आ जाता है। फाउंडेशन, ट्रंक। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। अब ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे मोटे पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं। वहाँ पॉपुलेशन मतलब फॉलोअर्स बहुत बढ़ते हैं। उसका कारण क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके। नहीं तो उन्हों के पास हंगामा हो जावे, उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य को, यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन बेचारों का दोष नहीं है, बुद्धि इतनी मलिन हो गई है, ये बात भी समझ में नहीं आती है। गीता पाठी कहते हैं भगवानो वाच्य काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनते हो, परंतु समझते नहीं। ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए ना। गीता में जो पढ़ते हैं गीता पाठी, उनको भी समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, तो बाबा भी कहते जाकर किनारे बैठ जाओ, यानी मंदिर में पीछे बैठ जाओ। फिर जब ये अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवताएं बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े, ये भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि पवित्र कैसे बने। तो बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं,
अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो माया कितना भी हिलावे, अचल अडोल स्थिति में रहे। बाबा ने बताया ना महावीर किसको कहा जाता है। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हाँ, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिले हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। एक ही युक्ति है। कौन सी? अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। एक ही युक्ति है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो, नेक्स्ट पॉइंट है रचना का राज। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। भारत भरतू था। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था। भारत भरतू था। अब है दुखों से भरपूर। अब भी भारत ही है परंतु दुखों से भरपूर है। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। बाबा पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है। अलफ को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे बुद्धि में बैठ जाए ना, तब आगे बढ़े। तुम बच्चों को तुम उनकी याद से ही पावन। हाँ, बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लास्ट मुरली में कहा था ना, तुमको पता ही नहीं, पहले मैं समझाऊं तब तो प्रश्न उठे। मैं जो बताऊं क्या तुम पूछोगे। तुमको तो ये भी नहीं पता क्या पूछना है, मैं ही तुमको बताता जाता हूँ। इसलिए प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है, पावन बनने के लिए बुलाया ना। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इसलिए इनके लिए
ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बाबा विराजमान है, उनकी बहुत महिमा करता हूँ। बाबा अपना कैसे बाबा से रूढ़ियान करते हैं, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा कैसे बाबा बाबा से बात करते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कलप कलप कितना सिखलाते हो, फिर आधा कलप आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कैसे बाबा बाबा से रूरियान करते हैं, ये बाबा समझाते हैं। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको ये थोड़ी मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, अभी आपने बताया कि आप ये हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है। कैसे बाबा से प्यार, अब तो वंडर लगता है। योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। आपसे योग लगाने से हम ये बन जाएंगे जिनकी हम पूजा करते थे। मेरे भी सब बच्चे हैं, शिव बाबा के भी बच्चे हैं हम सभी, और ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर नारायण बन जाएंगे जिनकी बाबा पालना कर रहे हैं। तो बाप तो यही चाहेगा ना, मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, नर से नारायण हमारे समान बन जाएंगे। यहाँ तुम आई हो इसलिए ना। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। इतना ऊंचा बनना है ना। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते, वो तो डायरेक्शन देते हैं। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। देवता मीठे है ना, ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो पवित्र बनो। मीठा बनना है, देवता बनना है तो पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, समय अनुसार व्यक्ति की सेवा भविष्य देख करके बाबा आने देते हैं। वह भी अभी, जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तब तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच ते ऊंच है ना। टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। और फिर हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर क्या है? प्लीज ऊंच ते ऊंच है ना। अच्छा, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर।
अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो भी वहाँ शांति रहती है। सतयुग में शांति है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको शांत कर देता है, अशांत कर देता है। गुस्से वाला दूसरों को भी अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारा सारा किचरा निकल जाता है। योग ही पावर है। योग से किचरा निकलता है ना। ये बात कहा ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है हाईएस्ट पावर। इस योग से ही तुम्हारा किचरा सारा निकल जाता है। पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता। याद से सब किचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, कल की बात है। वो लाखों वर्ष कह देते, कंपेयर टू लाखों वर्ष, 5000 वर्ष कल की बात है। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। कल भी कहा ना, चेकर बनो, अपने भी चेकर बनो और मेकर बनो, लॉ मेकर बनो तो न्यू वर्ल्ड के मेकर बन जाएंगे। तो एक तो भक्ति का भ्रष्टाचार, एक है विकर्मों का भ्रष्टाचार, व्यर्थ संकल्पों का भ्रष्टाचार, ये मिक्सचर, भ्रष्टाचार मिक्स आचरण, भ्रष्ट आचरण। तो संकल्प भी चलना ये भी भ्रष्टाचार है, व्यर्थ। भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है, वहाँ तो है ही राम राज्य में। तो ये सब समझने की बातें हैं। फिर क्या करना चाहिए? सब समझ के अभी क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। पवित्र बनेंगे श्रेष्ठ बन जाएंगे, याद करेंगे पिछले विकर्म भस्म हो जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे ना। एक तो बाप को याद करना है, याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की धारणा, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। सेकंड पॉइंट, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो।
पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा, क्रोधी आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि से जलता हुआ आए, क्रोध अग्नि से जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्तुति द्वारा, गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं।